काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद वाराणसी के सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय संगीत समारोह सकुशल संपन्न हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रसिद्ध भोजपुरी गायक एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान उन्होंने श्रोताओं की अपील पर कई फरमाइशी गीत भी प्रस्तुत किए। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह के अंतिम और 5वीं निशा पर मां शीतला के भव्य श्रृंगार के साथ गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में गायन वादन एवं नृत्य की प्रस्तुति हुई। इस दौरान भोजपुरी के नायक दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी मृदुल ने मां शीतला के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। मनोज तिवारी के मंच पर पहुंचने के पहले घोषणा होते ही श्रोताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से तालियां बजाते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं श्रोताओं की फरमाइश पर मनोज तिवारी ने भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति दी और अपने संबोधन में कहा कि पिछले 27 वर्षों से लगातार मां शीतला के महोत्सव पर हर साल आराधना पूजा भजन के माध्यम से हाजिरी लगाता हूं और आगे भी आता रहूंगा। मेरा मानना है कि कुछ लोग हैं जो लोग भारत की संस्कृति के शत्रु हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही लोगों का संबल बढ़ा रही हैं। अब दिल्ली में आप देखिए, अगर जहांगीरपुरी में घटना घटी है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो उसके लायक होगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि चाहे जनपद वाराणसी में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने जल संरक्षण को लेकर एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान संगठनों ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। हर देशवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वह जल संरक्षण को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए। लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता का विषय है। वहीं इस समस्या के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी गंभीर है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, महासचिव राजन सोनी, श्री हरीशचंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदागिन स्थित कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के आह्वान के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था, जल के संरक्षण को लेकर के था। प्राचीन समय में ही जल के महत्व के विषय में जनमानस को बताया जा रहा है और जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना हुआ है और इसी को लेकर के बच्चों को आज जागरूक किया गया। जिस प्रकार से तेजी से भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी की कमी हो रही है और पानी के लिए मारामारी हो रही है, उसको देखते हुए आज हम लोग मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्रों के माध्यम से यह एक शपथ दिलाए हैं, एक मैसेज संदेश दिए हैं कि लोग पानी का बर्बादी कम करें, जल का संरक्षण करें। अगर कहीं पानी गिर रहा हो टूटी से तो उसको बंद करें, अगर कहीं पानी लीकेज हो तो उसको बंद करें तथा अपने आस पड़ोस के लोग को इसके लिए जागरूक करें, पानी की बर्बादी से बचें और खुद को बचाएं और लोगों को बचाने के प्रेरित करें। जनपद वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विद्यार्थियों के लंबे संघर्ष के बाद छात्र संघ चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आई है, जहां एक दिव्यांग छात्र करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए वोट डालने के लिए संघर्ष करता नजर आया, परंतु प्रशासन ने उसकी मदद नहीं की।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में अब की बार 24 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। मानविकी संकाय में बनाए गए 18 बूथों पर करीब 10,000 विद्यार्थी मतदान कर रहे हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल को तैनात किया गया है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए मतदान स्थल पर कूलर और ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। वहीं विश्वविद्यालय से एक नकारात्मक खबर भी सामने आई है, जहां एक दिव्यांग छात्र घसीटते हुए वोट डालने जाता दिखाई पड़ा। दिव्यांग छात्र ने इस पर मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी ने दिव्यांग नाम तो दे दिया, परंतु सुविधाएं कुछ नहीं दी। इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ चुनाव में एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। विद्यार्थी लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य मुद्दों पर अपना वोट कर रहे हैं। आप दिव्यांग हैं, कोई व्यवस्था हुआ है इस तरह से चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था हुआ ही नहीं है। ये आज के नहीं है, पिछले 3 सालों से है। आते हैं, वोट देकर चले जाते हैं, प्रशासन को दिखता नहीं। कितनी लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ी इस तरह से? लगभग 200 मीटर है, यहाँ से लेकर वहाँ तक करना है। 200 किए। तो आपको आने के लिए अब कोई गाड़ी उड़ी होंगे तो उनको एंट्री नहीं मिली कि आपको छोड़ दिया? गाड़ी के लिए मैं बोला कि व्यवस्था कर दीजिए, मेरा साइकिल अंदर तक चला जाए, तो कोई बोला कि नहीं व्यवस्था हो ही नहीं पाएगा। और ऊपर से ये लगा दिए, नहीं लगाया तो मेरा चला जाए। शुभम, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किस मुद्दों के लिए क्या वोटिंग करने वाले हैं? व्यवस्था का मुद्दा रह सकता है, जैसे कभी एंट्री करते हैं तो हॉस्टल का मुद्दा रह सकता है, पुस्तकालय उसका मुद्दा रह सकता है, और फैसिलिटी जो है जैसे वाटर कूलर है, ये सारे मुद्दे रह सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये तो मुद्दे कई बार रहे हैं, कई बार हर चुनाव में मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वो समस्या जस का तस रहता है। तो इस बार क्या सोच के कहें कि इस बार एकदम बदलाव है? कैसे प्रत्याशियों को चुनना पसंद कर रहे हैं? प्रत्याशी देखिए, जो चलता आ रहा है जातिवाद यहाँ है, हर जगह है, चाहे महाविद्यालय का चुनाव, चाहे नदी का चुनाव, जातिवाद हर जगह रह रहा है। यहाँ भी है, वही चल भी रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों द्वारा लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगा। गाजीपुर में भी यातायात सुरक्षा सप्ताह का विधिवत उद्घाटन एआरटीओ पंकज सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि प्रति 3 माह पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान समय में जहां सड़कों की सूरत बदली है और सड़कें पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं, वहीं सड़कों पर दुर्घटना में भी बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर दुर्घटनाओं की वजह यातायात नियमों का पालन न करना होता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात विभाग आम लोगों को विभिन्न माध्यमों से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करता है और हेलमेट, सीट बेल्ट लगाकर वाहन न चलाने वालों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करता है। वहीं नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। द्वारा जो ये चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से प्रारंभ होकर के रविवार तक चलेगा, और हर 3 माह बाद यह सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसमें लोगों को जो है कि जागरूक किया जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है कि कैसे आप जो है यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, जिससे समाज की, देश की सुरक्षा, संपत्तियों का भी जो है कि हमारा जो बचाव होगा। सर, लोगों को क्या जागरूक किया कि कैसे आप बचेंगे, कैसे नहीं? बताया गया कि यातायात के जितने नियम हैं, सीट बेल्ट को लगाएं, निश्चित रूप से पहने, और हेलमेट को पहने, और तेज गति में गाड़ी न चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। किन्हीं बिंदुओं को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोगों को जागरूक करने में सफल होते हैं, निश्चित रूप से न तो केवल गाजीपुर, प्रदेश, देश में भी जो है इसकी संख्या घटेगी एक्सीडेंट की। हाँ, ये परिवहन विभाग के द्वारा हर 3 माह पे एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और इसी बीच मतलब कभी कभी इसमें बच्चों के बीच हम लोग प्रतियोगिता भी कराते हैं, स्कूलों पे जा करके कराते हैं, स्कूलों को शपथ दिलाते हैं। यातायात माह हर नवंबर माह में मनाया जाता है, जो पुलिस विभाग के द्वारा मनाया जाता है। ये इसकी मोटी मोटी रूपरेखा है। जहां एक तरफ देश प्रदेश में निरंतर बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस की हालत खराब है, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और आम लोग अनोखे तरीके अपनाकर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा जनपद वाराणसी के चंदुआ चित्तूपुर स्थित एक मंदिर में देखने को मिला, जहां बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध हरीश मिश्रा ने नींबू की बलि देकर अपना विरोध जताया। चंदुआ बीर बाबा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने तंत्र विद्या के सहारे बलि देकर महंगाई को काबू में करने को लेकर नींबू की बलि दी गई।
बलि देने वाले शख्स हरीश मिश्रा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि बनारस में तांत्रिक विद्या अभी भी काम करती है और यदि सरकार महंगाई को काबू करने में फेल हो गई तो अब तंत्र मंत्र के सहारे ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बलि देने की कुछ ही दिन बाद महंगाई को काबू में कर लिया जाएगा। देखिए, ये बनारस है। बनारस में मंत्र शक्ति भी काम करता है, तंत्र शक्ति भी काम करता है। बनारस के तमाम मंदिरों में जब आदमी एकदम हताश और निराश हो जाता है तो काशी के परंपरा के अनुसार किसी हर मंदिर में अपने समस्या का बलि चढ़ाता है। आज ये बाबा डी बाबा चंदुआ बीर बाबा हैं, ये बनारस के सबसे बड़े डी बाबा हैं। इनके मंदिर में माँ दुर्गा का ये प्रांगण है, आदि शक्ति का रूप है और मंगलवार का दिन है। तो तंत्र के हिसाब से या रविवार को या मंगलवार को ही बलि नींबू की चढ़ाई जाती है। आज हम लोगों ने मंगलवार के दिन यहाँ पर माँ दुर्गा के श्री चरणों में नींबू की बलि चढ़ा करके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नींबू का दाम बेतहाशा आसमान छू रहा, आम आदमी गरीब जनता के दरवाजे और घरों से जो है नींबू गायब हो चुका है। तो इस नींबू के लिए आज हम लोगों ने माँ दुर्गा के श्री चरणों में अपना ये नींबू का बलि दिया है और माता दुर्गा से ये प्रार्थना करते हैं कि हम जो गरीब गुरबे के घर से जो नींबू गायब हो चुका है, उसकी जो बढ़ती हुई दाम है, इसको तत्काल कम कराया जाए। न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।